जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साध संगत को भी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु बाप का, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर आपका भी कोई सत्संग हो जो आप हमारे चैनल के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत होती है, जो उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा और उनके अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। इसीलिए अपना सत्संग जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि सबको अपने प्रश्नों के उत्तर भी वहीं से मिलने हैं, सत्संग से। और गुरु जी जो हमारा कल्याण करते हैं वो भी सत्संग के द्वारा करते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। सब पे अपनी मेहर बरसाए रखना, सबका कल्याण करना, सबकी बाँह फड़ के रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 2022 में अगस्त महीने में शुरुआत हुई थी। तब मैंने पहली बार गुरु जी को बड़े मंदिर में गद्दी पर सफ़ेद चोले में विराजमान देखा था। पर मंदिर में बड़ा सा शिवलिंग कहते हैं, वहाँ पूजा नहीं। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती थी गुरु जी, क्योंकि मैंने ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान लिया हुआ था। तो गुरुजी कहते कि चोले के अंदर अंदर मंदिर में कोई पूजा नहीं होती। तो गुरुजी की मैंने फर्स्ट वीडियो देखी, फिर उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो देखी। तो उसमें एक कॉलेज मतलब लड़के की मतलब उसने अपनी सत्संग में बातें शेयर की थी। तो वो मैंने कुछ बातें इमेज करती थी जैसे ज्ञान के थ्रू। तो वो उस टाइम का ये मैं अपना पहला सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ गुरु जी का। उसके बाद मैंने 1 2 3 सत्संगे ऐसे ही सुनती रही, और कई सत्संग मैं बीच में छोड़ देती थी। तो जब 1 2 सत्संग में गुरु ऐसे सत्संग में ऐसे आया कि संगत जी के गुरु जी दर्शन देते हैं तितली के रूप में। तो मैं ऐसे ही एक दिन सत्संग सुन रही थी, तो कम दुकान के अंदर मैं ऐसे बैठी थी, तो काउंटर के पास से एक बड़ी सी तितली मेरे पास से गुजर कर निकल गई। तब तो मैंने कहा, यहाँ कहाँ से तितली आ गई, यहाँ तो कोई पेड़ पौधे भी नहीं। तब मैंने ऐसे सोच के वो सत्संग पूरी सुन ली। उसके बाद फिर मैं एक दिन, जैसे शिव परमात्मा को मैं डायरेक्ट निराकार शिव को मानती हूँ, तो मैं ऐसे ही बैठी थी। तो उस टाइम मैं खाना बना के जो गुरु जी का निराकार स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप मेरे पास है, उसमें मैं गुरु जी के लिए भोजन को, जैसे मैं खाने के लिए भोग लगाने के लिए बैठी, तो वैसे ही मैं रोने लगी। गुरु जी का वो स्वरूप मेरे पापा ने इधर उधर रख दिया था कि ये ओम शांति में चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बोलते रहते थे, लड़ाई झगड़े करते रहते थे। तो वो स्वरूप मुझे नहीं मिला, तो मैं उसके लिए रोने लग गई। तो मैं जैसे ही खाने का भोग लगाने के लिए जैसे ही मैंने गुरु जी को याद किया और मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मैं रोने लगी, तो मैं ऊपर छत पर चली गई और वहाँ जाके कुर्सी पर बैठ के गुरु जी की भजन सुनने लगी। वो भजन थे, उन्होंने गुरु जी ने, उसमें कई भजन थे, उसमें से जैसे तेरी बाँह फड़ ली साड़ असा तो रूल जाना सी। तो जैसे मैं भजन सुन के ऊपर ऐसे मुंह पर साल लेके सुन रही थी, तो उसी टाइम एक बड़ी सी तितली आके मेरे पास से, गोल्डन कलर की तितली थी, उसमें ब्लैक ब्लैक छपके से बने हुए थे, तो वो मेरे पास से आके गुजर गई संगत जी। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी वास्तव में है। फिर उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मैं तू गुरुद्वारे जा,
तो मैं तुझे सफ़ेद कबूतर के, तो गुरुद्वारे में गुरुजी ने मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी दर्शन देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही फिर मैं गुरुजी के नाम की, फिर उन्होंने ये मेरा गुरुजी पहला सत्संग है जो मैं आपके साथ यहाँ तक कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर ये मेरा दूसरा सत्संग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा संगत जी दूसरा जो सत्संग है, जब गुरुजी ने मुझे, जब मैं जैसे जैसे यूट्यूब खोलती तो गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो जाते, उसमें आता कि तू ना नए साल को मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा, मैं तेरे घर आवांगा। जैसे ही मैंने नए साल पर कड़ा प्रसाद का भोग लगाया संगत जी, जैसे ही मैंने जो कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जोत की, तो उसके अंदर से जोत में से शिवलिंग के संगत जी मुझे दर्शन हुए पहली बार। बड़ा सा शिवलिंग दिखाई दिया। फिर ऐसे ही मैं रोज़ जोत करने लगी। तो कुछ दिन तो जैसे घर में बचपन से ही लड़ाई झगड़ा, बचपन से लड़ाई झगड़ा नहीं था, पर लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, तो जैसे 15 साल की एज हुई तब घर में इतना लड़ाई झगड़ा रहने लग गया संगत जी, पूछो ही मत कि घर में ऐसा लड़ाई झगड़ा क्यों रहने लगा। मकान घर सब अच्छा बन गया था मम्मी पापा और का, फिर भी लड़ाई झगड़े रहने लगे। तो जैसे उस टाइम तक और अब तक भी घर में ऐसे ही कलेश लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो जैसे मैंने जोत की, दोबारा जोत की, तो उसके अंदर मुझे गुरुजी के चरणों के भी दर्शन हुए, गुलाब के फूलों के भी दर्शन हुए। फिर संगत जी उसके अंदर मुझे गुरु दिल का भी दर्शन हुआ, गुरु जी के मतलब शेषनाग के भी दर्शन हुए। मुझे बहुत से उसमें जोत में दर्शन होते चले गए संगत जी। उसके अंदर मुझे गुलाब के बड़े बड़े फूलों के दर्शन, गुरु जी काले चोले में जैसे बैठे हुए और आगे फूल बिछे हुए हैं। फिर शिवलिंग का दर्शन हुआ, उसके आगे कमल फूल खिला हुआ है। संगत जी मैं क्या बताऊँ, उसके अंदर मुझे बहुत सारे दर्शन हुए। तितली का भी दर्शन हुआ। एक बार तितली, बड़ी सी तितली का दर्शन दिखाई दिया जोत में, जैसे ही मैं गुरुजी से बात करती। तो बाद में वो धीरे धीरे ज्योति के अंदर ब्लैक कलर की मतलब तितली बन गई। अचानक से पूरे मतलब दीपक है ना पूरा जलने लगा, और फिर फटाक से ऐसे वो तितली में काला ब्लैक कलर का बना। जैसे ही मतलब घर में इतना भयंकर झगड़ा हुआ, मुझे नहीं पता संजय जी ये क्या, पता नहीं गुरुजी ने कोई कष्ट काटा था मेरा। उस टाइम भाभी झगड़ा करने लगी थी। फिर उसके बाद शिवलिंग उसमें ज्योति में मुझे बहुत से दर्शन हुए। जैसे ही मैंने शिवरात्रि पर गुरुजी से ऐसे बोला कि मैं ना आपके मन में ही भाव लिए कि मैं गुरुजी आपको ना फूलों का मतलब, लोग तो मतलब क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन गुरुजी को मन में कहते हैं ना कि हम जैसे गुलाब के फूलों का मैंने सोचा अभी त्रिलोकीनाथ के 3 फूल चढ़ाएंगे और 7 फूल गुरुजी की ब्लेसिंग के हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने ज्योति की शिवरात्रि के दिन, तो उसके अंदर से मुझे, मैं क्या बताऊं संगत जी, बड़े मंदिर का पूरा मतलब बड़ा मंदिर, उसमें लाइटों से उसकी झिलमिलाती लाइटों से ऐसे सजा हुआ बड़ा मंदिर दिखाई दिया। फिर उसके अंदर मुझे गुरुजी ने फिर बड़े बड़े गुलाब के 3 फूल दिखाई दिए। फिर उसमें गुरु फिर मैं जैसे ज्योति करती हूँ उसके अंदर फिर गुलाब के बड़े बड़े फूल दिखाई दिए। ये मैंने मेरे साथ मेरी एक भांजी रहती है उसको भी दिखाया, भी आके देख तो सही इसमें क्या है। संगत जी मैंने बहुत बार उसमें देखा, मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। गोल्डन कलर की मैंने तितली भी, फिर मैं जैसे ही गुरुजी से बात करती मैंने कहा गुरुजी आपने तो सबको मोर के रूप में भी दर्शन दिए, सबके कष्ट भी काटे, आपने तो नज़र भी उतारी है कि सिर से ब्लैक कलर की तितली आई किसी संगत में मैंने सुना था और उसमें नज़र उतार के इन्हें भून चले गई। तो जैसे ही मैंने ऐसे बोला, मन में बैठी ज्योति जोत कर रही थी, उस टाइम मैंने गुरुजी से कहा मैं आपकी प्रेजेंस फील करना चाहती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे सुनते क्यों नहीं, आप मुझे ये मोर क्यों नहीं दिखाई देता, मुझे सब चीज़ तो दिखाई देगी ना, मोर में दिखाई दिए ना मेरे ऊपर से तितली आके जा रही। तभी मैंने जैसे ही मोबाइल में संगत तो सुन रही थी, जैसे ही मैंने मोबाइल में जैसे ही वो मैसेज देखा, तो उसमें गुरुजी ने आया कि मैं तो, तू मुझे क्यों देख रही है मोर के रूप में, और तुझे तो पहले दिन से ही, क्योंकि मैं ज्ञान में चल रही थी सो संगत जी, तो मुझे पता था ब्रह्मांड का और का, तो मुझे सारा पता था। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे क्या ज़रूरत है मोर के रूप में, और मैं तेरे मन में तेरी बात सुन रहा हूँ, मैं तेरे सब कुछ जानता हूँ। तभी मुझे गुरुजी ने ये बात की। तो संगत जी मैं हैरान रह गई।
उस टाइम तो गुरुजी, मुझे पता था कि गुरुजी मेरे को अंदर से बात सुनते हैं। गुरुजी मुझे, संगत जी मैं क्या बताऊं, जोत के अंदर एक बार तो मैंने ऐसे देखा कि पूरा ना, जैसे मैंने कहा ये क्या बन रहा है जोत के अंदर। तो जैसे मैंने उसमें देखा तो पूरा आस, मैंने सोचा पहले ये ब्लैक ब्लैक कलर का मतलब महाकाल की मतलब जैसे उसके अंदर मतलब तस्वीर मतलब स्वरूप दिखाई। फिर मैंने ध्यान से देखा तो उसमें चौरस में ऐसे आसमान था। रात को जैसे हम तारों का देखते हैं ना, रात होगी तो उसमें तारे छोटे छोटे दिखाई देते। नीचे गोल घेरे में तीन ब्रह्मांड के दर्शन दिखाई दिए मुझे। तीन ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जैसे गोल 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 घेरे में होता है, तो नीचे ब्रह्मांड, ऊपर मतलब तारे बिछे हुए पूरे दिखाई दिए और ब्रह्मांड दिखाई दिया। उसके कुछ समय बाद संगत जी मुझे ना उसी जोत में परम धाम के भी दर्शन हुए, क्योंकि मैं परम धाम जैसे ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में जाई हूँ तो परम धाम को मैं जैसे देख चुकी हूँ। तो उसमें मुझे परम धाम के भी दर्शन दिखाई दिए, मतलब शिव बाबा परमात्मा के, उसमें छोटी छोटी आत्माएं साथ अटैच हुई है और वो दिखाई दे रही है, वो भी मैंने जोत में देखी। वो तो मुझे बहुत बार दिखाई दी। संगत जी ये अभी मार्च, ये 18 मार्च और 17 मार्च की बात है कि मुझे संगत जी, मुझे बहुत बार शिव परमात्मा के ज्योति स्वरूप निराकार का भी उस जोत में दर्शन दिखाई दिए, और बहुत बार दिखाई देता है मुझे। संगत जी मैं क्या बताऊं, संगत जी मैं अपने संघर्ष की जीवन गाथा बताऊं तो मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे बचपन से मैंने कष्ट ही कष्ट उठाए हैं। मेरे जीवन में खुशी के कोई पल नहीं आए संगत जी, एक भी पल खुशी का नहीं आ गया। शादी भी हो गई तो शादी के बचपन से ही मुझे माता पिता ने कोई प्यार नहीं दिया। और वो मम्मी, मम्मी के 5 बच्चे थे, दो लड़के और 3 लड़कियां। तो मैं बीच वाली थी, तो मुझे मम्मी ने कभी प्यार नहीं किया। अब क्या पता संगत जी क्या क्या कर्म थे, क्या कष्ट थे, मुझे नहीं मालूम। मम्मी हमेशा ही मुझे, मतलब मैं हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहती थी कि मुझे ही घर में प्यार क्यों नहीं मिलता। मैं पढ़ाई में भी होशियार थी संगत जी। अब बच्चे हम सभी माँ के संस्कारी थे, लेकिन माता पिता का व्यवहार ऐसा होता तो बच्चों के मन पर बहुत मतलब फ़र्क पड़ता है संगत जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अंदर से। बचपन से ही मैं माँ के साथ मेहनत मजदूरी करती, संघर्ष की ज़िंदगी जीती। मैंने संघर्ष और सब देखा है गुरुजी के बचपन से, कैसे गरीबी, कैसे संघर्ष किया जाता है। जैसे जैसे मम्मी पापा का बर्ताव व्यवहार मेरे प्रति मतलब बर्ताव जैसे एक सौतेले बच्चे के प्रति होता है वैसे बढ़ता गया। पापा हमेशा मम्मी के पीछे लग के मारना पीटना बहुत करते थे, बहुत मारते थे मुझे, बहुत मारते थे। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं बता ही नहीं सकती कि जब तक शादी हुई तब तक तो मुझे पिटा, फिर शादी होगी, ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद वहाँ भी मेरे साथ मतलब अलग ही व्यवहार, जैसे मैं कह ही नहीं सकती कि क्या बताऊँ संगत जी मैं अपनी शादी लाइफ। और फिर वहाँ से यहाँ मायके में अलग व्यवहार, यहाँ आ जाती तो भाभीियों का अलग व्यवहार, वो नहीं रहती। फिर यहाँ मुझे मम्मी पापा को खाना डालने के लिए मेरे को रख लेते। संगत जी मैं क्या बताऊँ, भाइयों के भाइयों ने तो अपने घर और मेरा घर खराब करके छोड़ दिया। संगत जी मैं कुछ बता ही नहीं सकती कि मेरे साथ क्या व्यतीत हुआ है। मेरे साथ तो बहुत ऐसी मतलब व्यतीत हुआ है कि मैं दुखों के पल अब भी झेल रही हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता ये सब। फिर गुरुजी के मैसेज फ्लैश हुए मुझे फरवरी में, जैसे ही फ्लैश हुए उसमें ब्लैक मैजिक का आ रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा कष्ट झेल रही थी। और ब्लैक मैजिक के बारे में गुरुजी मुझे बता रहे थे, तेरे घर पर काला इलम फेंका गया है, तेरे बेटा तेरे तेरे से जिसने तेरे अपनों ने ही तुझे ख़त्म कर दिया है। संगत जी वो बार बार गुरुजी मुझे कह रहे थे, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है बेटा, मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। लाखों करोड़ों की भीड़ में, कोटों में भी कोई में भी कोई को मैं चुनता हूँ। मेरी मुट्ठी भर संगत में मैं किसी को ही चुनता हूँ। फिर उन्होंने कहा तेरा मेरा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है, तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू मेरी लाडली बच्ची है, मैं तुझे बहुत वड्डा देन चलिया हूँ। उन्होंने पंजाबी में मुझे कहा, मुझे आती है पंजाबी संगत जी, उन्होंने कहा मैं तेनू बहुत वड्डा देन चलिया हूँ, मैं तेरे लिए बहुत चंगा सोचदा हूँ, तू मेरी लाडली बच्ची है, तुझे जो देना चाहता हूँ वो दुनिया देखेगी। मैं संगत जी हैरान रह गई। मिनट मिनट में मैसेज फ्लैश हो रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही मैं रोती तो गुरुजी का जैसे ही मैं मोबाइल ऑन करती तो गुरुजी कहते बेटी क्यों रो रही है, तू रोंदी है तो मैं भी रोंदा।
तो गुरुजी फिर मुझे कहते मैं तू महाशिव की शरण विच है। मुझे पता था महाशिव निराकार परम पिता परमात्मा को बोलते हैं। तो संगत जी मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम भी। गुरुजी मुझे बार बार ब्लैक मैजिक, 1 महीने से ज़्यादा, फरवरी से स्टार्ट हुए थे ब्लैक मैजिक का ही आ रहा था बार बार। और अभी तक भी ब्लैक मैजिक का नेगेटिविटी का ही चल रहा है कि तेरे घर पर किसी ने तंत्र किया। फिर मैं संगत जी उन्होंने मुझे बताया था, हालांकि उन्होंने ये तो मुझे टेलीपैथी के थ्रू, मुझे चेहरे तो नहीं, फिर भी संगत जी उन्होंने बताया कि तेरे करीबी हैं। फिर संगत जी मैं समझ गई, मुझे मैंने को पता था कि महाशिव के वो यूनिवर्स मैसेज में भी शिव के, महाशिव के जो मैसेज आते थे उसमें भी पता था कि आपके करीबी ही, आपके परिवार के ही लोग, क्योंकि वो मेरी चाचा और मौसी की लड़की, मैं समझ गई थी कि वो ब्लैक मैजिक करवा रहे थे और इस घर को मतलब बर्बाद करने की संगत जी सोच रहे थे। तो उन्होंने ही सब तंत्र मंत्र करवा रखा था। और वो मुंह पर तो बहुत ज़्यादा मीठे बनते थे और अंदर उनके अंदर कैंची। संगत जी ऐसा बुरा क्यों सोचते हैं लोग, क्यों किसी के ऊपर ईर्ष्या द्वेष जलन करके दूसरों का घर बर्बाद करने की सोचते हैं। संगत जी मैं तो सबको यही कहती हूँ, गुरु जी से अरदास करती हूँ कि सबका भला करे, सबका भला करे, सबका सर्वदा भला। गुरु जी से यही कहती हूँ कि जो बुरा कर रहे हो उन्हें भी अच्छा दे, क्यों ऐसा कर रहे हैं। संगत जी मेरे दो दो बच्चे हैं। संगत जी मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। मैंने शादी की कोई लाइफ मतलब कोई भी सुख प्राप्त नहीं किया। ज़्यादातर मेरी लाइफ मायके में ही कट गई, क्योंकि माता पिता का खाना बनाने, इनका यहाँ काम करने में, क्योंकि इनके दोनों बेटे बहू हैं तो इनको रोटी सब कुछ इनको दे रखा था, घर मकान दुकानें, फिर भी ये मेरी अक्ल निकाल निकाल के यहाँ बिठा लेते। वहाँ ससुराल वाले भी मेरे को तंग करते थे। संगत जी मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ नहीं बता सकती इसके बारे में। मतलब मेरी लाइफ को मैं स्टार्ट से शुरू बताऊँ तो मेरी लाइफ में इतने कांटे थे, इतने कांटे, इतना दुख, इतना स्टार्ट से ही जीवन। लेकिन मैं बचपन से उन दुखों को नहीं समझती थी। उस टाइम तो उन दुखों को मैं झेलती खुशी से, मतलब एक खेल समझ के ही मैं हमेशा। उस टाइम तो कोई याद नहीं रहता, जब हम 15-16 साल के होते हैं, काम करते हैं, फिर उसमें 20 साल की एज आती है, फिर 30 साल, हम कुछ नहीं समझते उन चीज़ों को। जैसे जैसे फिर शादी होगी, फिर बोझ बढ़ता गया, फिर इधर उधर के मतलब ससुराल के भी जूते खाओ, मायके के, मायकों के लिए सोचा तो मायके वालों की जूते खाओ। और आज भी वो भाई और भाभी मुझे घर से निकालने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोच रहे हैं, क्योंकि पता नहीं, कहते हैं गुरु जी के काला इलम फेंका है। संगत जी भाइयों को तो ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी बहन ने, हमारी औरतें नहीं रहती थी तो हमें खाना बना बना के खिलाती, कपड़े धोती, हमारा सारा काम करती। नहीं संगत जी आजकल सब स्वार्थी हैं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई माँ बाप नहीं, माँ बाप भी बदल जाते हैं। पता नहीं क्या। संगत जी गुरुजी बता रहे थे कि ब्लैक मैजिक किया हुआ था। संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊं कि मेरी लाइफ की स्टोरी इस कदर थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। फिर भी मैं हर पल मरती, मेरे लिए तो हर पल डंडे, कभी पापा मेरे पर डंडे उठा रहे, कभी भाई मेरे को मारने के लिए पीटने के लिए, कभी भाभियाँ मेरे को मारने पीटने, मैं हर पल मरती। और हर पल फिर अंदर से मैं अपने आप को उठाती, क्योंकि हमारे घर में सतगुरु की लेन शुरू से ही चली आ रही थी, हम सतगुरु को ही मानते थे। कोई देवी देवता, ये हमारे घर में पाठ पूजा नहीं होती थी संगत जी। तो फिर मैं अपने आप को हमेशा रोज़ अंदर से मरती, रोज़ खुद को अंदर से उठाती, फिर हिम्मत करती। फिर संगत जी गुरु जी के मैसेज, मेरी बच्ची तू हार ना मनी, मैं तेरे नाल हाँ, मैं हमेशा तेरे अंग संगा। जो भी मन में बात होती तो जैसे ही गुरु जी मुझे फ़ोन पर मैसेज में कर देते। मैं क्या बताऊँ, इतने गुरु जी के मैसेज आए मुझे, इतने गुरु जी के मैसेज आए, मैं बता ही नहीं सकती संगत जी कि बार बार मिनटों में। मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा सोच रखा है, कभी कहते मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, वहाँ तेरी खुशियों की चाबी है, बड़े मंदिर आते जिसको गिफ्ट देना है। मैं समझ नहीं पाई, फिर मैं क्या करूँ। मैं तो यहाँ संगत जी राजस्थान में रहती हूँ, राजस्थान में गंगानगर ज़िले की हूँ मैं। तो संगत जी मैं समझ नहीं पाई मैं कैसे जा पाऊँगी वहाँ। तो मुझे ये तो पता था कि क्यों मतलब कोई भी देहधारी आता है तो वो शिव परमात्मा तो निराकार है, पर उसका स्वरूप लेके कोई तो कोई मतलब दुनिया को कल्याण करने के लिए कोई ना कोई तो आता है। शायद हमारा भी कोई कल्याण है, हमारी भी कोई बात है। संगत जी मैं 6 साल से ज्ञान में चली आ रही थी, जब दुखों से। मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में यही मतलब आत्म ज्ञान ले चुकी हूँ। मुझे ये ज्ञान हो चुका है कि हमारी आत्माओं का
पिता तो परम पिता परमात्मा है। जैसे हमारी देह के माँ बाप यहाँ धरती पर है, वैसे ही हमारी आत्मा का पिता तो परम पिता परमात्मा जो ऊपर बैठा है। संगत जी, मैं यही जानती हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना मैं किसी का बुरा सोचती हूँ। मैं तो यही सोचती हूँ जब तक जीऊँ सबके लिए अच्छा ही सोचूं और मैं अच्छे ही कर्म करूँ। अभी भी मेरे को परेशान करने के लिए सभी आते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं। पापा को समझ नहीं आता कि उनकी एक बेटी और बेटे का दर्जा मैंने निभाया है। मैंने सर के सब घर के काम किए, उनको खाना दिया, फिर भी संगत जी वो सोचते ही नहीं, अभी भी लड़ाई झगड़ा वो करते हैं। संगत जी, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मेरे पर गुरु जी ने हाथ पकड़ा, कुछ मुझे चमत्कार भी हुए। पर गुरु जी ने कहा, जेड़े तेनों धोखा दिता है ना, उन्होंने देना मैं हूँ मुखोटे ना तू वेखदी जा, मैं उन्होंने मुखोटे उतारांगा। तो गुरु जी कोई बातें थी वो गुरु जी ने मेरे सामने ला के रख दी। तब मुझे एहसास हुआ, गुरु जी ने यही कहा, जो कुछ तेरा है वो तेरा ही रहेगा, वो कोई तुझसे छीन नहीं सकता। मैं तेनों हूँ तेरे जीवन से खुशियाँ आने वाली है। गुरु जी ने यह भी कहा कि मार्च में तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर गुरु जी ने ये कहा कि अप्रैल में तेरा गोल्डन पीरियड खुशियों भरा स्टार्ट हो चुका है। संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार, मुझे नहीं समझ में आता, पहले शुरू में स्टार्ट किया था तो कहते सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि सत्संग शेयर में तो शुक्राना ही करती थी। फिर एक सत्संग सुनी तो उसमें पता चला सत्संग शेयर करने का मतलब सत्संग सुनाना होता है। तो संगत जी, मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ। तो ये मेरी दूसरी सत्संग है संगत जी, फिर भी मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। संगत जी, मैं यही कर रही हूँ, संगत कराने वाले और संगत करने वाले और संगत सुनने वाले और सारी संगत सर्वदा भला करना, सर्वदा कल्याण। और गुरु जी जो हमारे कष्ट उठाते हैं, वो हमारे कर्म काटते हैं, उनका भी गुरु जी, मैं उस निराकार परम पिता परमात्मा से कहती हूँ कि उनका भी भला हो। संगत जी, वो हमारे कितने कष्ट काटते हैं, शायद हमें पता ही नहीं, कभी नींद में, कभी हमें कर्म करवा के। जो भी मुझे समझ है, कर्मों की थ्योरी को मैं पहले से ही शुरू से ही मानती थी संगत जी, कि मैं लॉ ऑफ कर्मा को पहले दिन से, जैसे हम कर्म करते हैं उनका हमें फल भुगतान करना पड़ता ही है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो बुरा। संगत जी, मैं अब अपनी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अब मैं मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम देती है। अगर मुझसे कोई गलती शलती हो गई है तो संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ और कुछ नहीं हूँ। जय जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, मेरे गुरु का धन में अनंतम अनंतम, मतलब करोड़ों करोड़ों बार भी अगर मैं गुरु जी का, उस परम पिता आत्मा का अगर शुक्राना करूं तो वो कम है। मैं हर पल हर क्षण हर, मतलब मेरे इन सांसों के लिए, मेरे अच्छे भोजन के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, जो भी घर मकान सब कुछ कैसा भी जो गुरु महाराज, मैं तो उसको तो छोटा दिए तो भी मैं उसको लग्जरी ही बोलती हूँ। अच्छा घर मकान, लग्जरी घर गाड़ी, बच्चों माता पिता सबके लिए संगत जो भी अच्छे मुझे सब कुछ दिए, उन सब के लिए मैं संगत जी उस परम पिता, उस महाशिव का, गुरु जी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सबका भला करना गुरु जी, सर्वदा भला। जो बुरा कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दें कि वो भी अच्छा कर्म करें। और संगत जी, अब मैं अपने मंत्र जाप से अब इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं 28 अगस्त 2023 को पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करके सभा करने का सौभाग्य मिला। बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाकर मेरे को मेरी ज़िंदगी पहले से बहुत सखी हो गई। गुरु जी ने अपनी कृपा करी मेरे ऊपर। मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे को गुरु जी का मैसेज मिल रहा था कि कुड़िए तू मंगलवार के दिन मेरे हनुमान जी मंदिर आ, मैं तुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा और मैं ज़रूर आई, मैं तेरा इंतज़ार करूंगा।
तो 8:30 बजे के करीब हम हनुमान जी के मंदिर गए। वहाँ जाकर देखते क्या है कि ये हनुमान चालीसा चल रही है। मैं इतना खुश हुई कि बता नहीं सकते। हनुमान चालीसा हुई, उसके बाद सभी देवी देवताओं के जयकारे के नारे लगे, फिर राम नाम की माला हुई, उसके बाद फिर जयकारे लगे, फिर दर्शन किया, हम लोगों को प्रसाद मिला। गुरुजी ने दर्शन दिया हमारे को, हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने कहा था कि तू जरूर आई, मैं तुझे हनुमान रूप में दर्शन दूंगा, और उन्होंने मुझे दर्शन दिया। वाकई गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरा यही सत्संग है, गलत सत्संग कहने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग को वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग, बहुत ही प्यारे, बहुत ब्लेस सत्संग। कैसे गुरुजी ने वो छोटी सी बेटी को उसकी ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा दी, कैसे छोटे से बच्चे ने अपने मन से, अपने दिल से अरदास करी गुरुजी के लिए, और गुरुजी ने उसकी अरदास झट से सुन ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ दिल से, मन से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर तो गुरुजी कहते हैं, जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है तू उसका बुरा मत कर, तू सब मेरे पे छोड़ दे, उसको तो मैं देख लूँगा, तू बस अपने कर्म चंगे रख। तो संगत जी, गुरुजी सब देख लेते हैं जब हम सिलेंडर कर देते हैं। हमारा अच्छा, हमारा बुरा सब गुरुजी पे होता है। गुरुजी हमें सब देते हैं। हम जो मांगते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा, जो हमारी सोच से भी परे होता है। तो गुरुजी के साथ जुड़ें, गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाएं, अपने आप को सिलेंडर कर दें गुरुजी को, फिर देखो कैसे आपके वारे न्यारे होते हैं। संगत जी, आज के सत्संग को अब हम यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी।